हेलो दोस्तों, आज की कहानी मन का चोर। जीजी, आपके टॉप्स तो बहुत खूबसूरत हैं। रितिका नेहा के जड़ाऊ टॉप्स देखकर बोली। हाँ भाभी, खूबसूरत तो सचमुच बहुत हैं। आखिर पुराने समय का जड़ाऊ काम जो है इसमें। नेहा खुश होकर बोली। जीजी, ये आपको कहाँ से मिले? ये तो मम्मी ने ही जब मैं पिछली बार आई थी तब ये कहकर दिए थे कि ये उनकी दादी की निशानी है। आपको नहीं पता क्या? रितिका आश्चर्यचकित होकर बोली। रितिका बस यही सुनना चाहती थी। ननद रानी, ये जड़ाऊ टॉप्स तो मेरे हैं, मुझको मेरी दादी ने दिए थे। लेकिन सासू माँ के द्वारा आप तक कैसे पहुँचे, बस ये मालूम करना है। रितिका मन ही मन सोचते हुए बोली। ये टॉप्स उसकी दादी की निशानी थे। जब उसकी शादी हुई तो उसकी दादी ने बड़े अरमानों से उसको ये टॉप्स देकर कहा था, रितिका बेटा, अब तो इतना सुंदर सोने पर जड़ाऊ का काम होता नहीं। ये टॉप्स मेरे पिताजी ने खुद मेरे लिए बनवाए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टॉप्स तुम पहनो। और उन्होंने बड़े प्यार से रितिका को शादी की विदाई के समय पकड़ा दिए थे। रितिका उन टॉप्स को बहुत सहेज कर रखती। एक दिन वो वही टॉप्स पहनकर रोहन के मित्र के घर पार्टी में गई। तभी सासू माँ बोली, रितिका, तुम्हारे ये टॉप्स तो बहुत खूबसूरत हैं। इतना सुंदर जुड़ाऊ काम तो अब होता भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, ये टॉप्स दादी के पिताजी ने खुद बनवाए थे और दादी ने ही ये हमको निशानी के तौर पर दिए हैं। इस बार जब मैं भतीजी की शादी में जाऊंगी तो मैं यही पहनकर जाऊंगी। तुमको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं मम्मी जी, रितिका ने बेमन से कहा, क्योंकि वो अपनी दादी की निशानी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। लेकिन जब शीला भतीजी की शादी में गई और उसने रितिका से वो टॉप्स मांग कर पहन लिए, रितिका ना भी नहीं कर सकी। शीला शादी निपटाकर वापस आ भी गई, लेकिन उसने रितिका के टॉप्स वापस नहीं किए। जब काफ़ी दिन बीत गए और रितिका को रोहन के साथ एक जगह डिनर पर जाना था तो उसने शीला से अपने टॉप्स मांगे। अब तो शीला ने ये साफ कहकर मुकर गई कि मैंने तो वो टॉप्स शादी से आते ही तुमको वापस कर दिए थे। इतना सुनते ही रितिका तो एकदम सन्न से रह गई। मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, आपने वो टॉप्स मुझको वापस नहीं किए हैं। बहू, अब क्या चोरी का इल्ज़ाम लगाओगी मुझ पर? मम्मी जी, यहाँ पर चोरी की बात कहाँ से आ गई? आपने मुझको कब वापस किए? मुझको कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे टॉप्स वापस कर दिए थे। अगर तुमको मुझ पर शक है तो चाहो ये हमारी अलमारी की तलाशी ले लो। शीला तमक कर बोली। रितिका को काटो तो खून नहीं। अब तो दादी भी इस दुनिया में नहीं रही। रितिका खून के आंसू पीकर रह गई। उस बात को 2-3 साल बीत गए, लेकिन आज वही टॉप्स ननद रानी को पहने देखकर रितिका का तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। आज रितिका ने चुप रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि बात उसकी दादी की निशानी की थी, और पहुंच गई शीला के कमरे में। मम्मी जी, जब आपने मेरे टॉप्स जीजी को दिए थे तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैंने तुमको वापस कर दिए थे? अरे, मैंने अगर तुम्हारी कोई चीज़ तुम्हारी ननद को दे दी तो उसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। शीला भी लगभग चिल्लाने के अंदाज में बोली। मम्मी जी, चिल्लाने वाली बात नहीं, लेकिन धोखे वाली बात है। एक तो ये टॉप्स मेरी दादी के अंतिम निशानी थे और उस पर भी आपने मुझसे धोखा करके जीजी को दे दिए। आपको तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपने लालच में ये भी नहीं सोचा कि जब कभी जीजी धोखे से भी ये टॉप्स मेरे सामने पहनेंगी तो आपकी इज्जत मेरी नज़रों में क्या रह जाएगी? अगर आप मेरी और कोई चीज़ मुझसे पूछे बगैर जीजी को दे देती तो शायद मुझे इतना कष्ट बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आपने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। अब शायद मैं ज़िंदगी भर आपको कोई भी चीज़ अपनी आपको नहीं दे पाऊंगी और ना ही कभी विश्वास कर पाऊंगी। रितिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे नेहा भी आ गई थी। मम्मी, मुझको तो आपकी सोच पर सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप अपनी बेटी के लिए अपनी बहू का दिल कैसे तोड़ सकती हैं? और फिर आपने मुझसे भी झूठ बोलकर धोखा किया कि ये टॉप्स मेरी दादी की निशानी है। बताइए, भाभी की दादी की निशानी को आपने दादी की निशानी का नाम दे दिया। मुझको तो आज सचमुच बड़ा अजीब सा लग रहा है। प्लीज़ भाभी, मुझको माफ़ कर दीजिए। मैं मम्मी की गलती की माफ़ी आपसे मांग रही हूँ। मुझको इन टॉप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और नेहा ने तुरंत वो टॉप्स उतारकर रितिका के हाथों में पकड़ा दिए, और रितिका को तो वो टॉप्स मिलते ही इतना खुश हो गई कि जैसे उसको सारी दुनिया की निधि मिल गई हो। और शीला अपना सर झुकाए चुपचाप बैठी थी।
उनको तो इस बात का बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि नेहा वही टॉप्स पहनकर मायके आ जाएगी, और वो उसको यहाँ पहनकर आने के लिए मना भी किस मुंह से करती, क्योंकि उसके मन में चोर था। अगर वो मना करती तो नेहा सवाल जवाब करती, लेकिन आज ऋतिका की नज़रों में शीला का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मन में अगर चोर हो तो कोई भी काम सफल नहीं होता, इसलिए हमेशा मन की सफाई ज़रूरी है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।